हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स और मेंस की जो हमारे द्वारा समान हिंदी की सीरीज चलाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं पूर्वालोकन की। ये पूर्वालोकन की किताब है, उसमें हम समान हिंदी की एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हमने विलोम खत्म कर लिया है और उसके बाद जो है अभी हम पर्यायवाची पर बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्यायवाची पर बात कर रहे हैं, तो उसी में हम जो है डेली 20 क्वेश्चन लेते हैं। और आपको पता है कि मैं बता दूं आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो 20 क्वेश्चन डेली लेते हैं, उसमें एक क्वेश्चन तो होता ही है, उसका आंसर होता है, साथ ही 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि हम 5 क्लियर करते हैं। और पर्यायवाची में तो आपको पता है कि एक का कईयों पर्यायवाची होता है, तो हम अच्छा खासा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे ही करते हुए चलो, अच्छा लग रहा है हमको भी, आप लोगों से हम मोटिवेट होते हैं और हम फिर इसे करवाते हैं। तो हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब उसके आगे हम बात करते हैं। चलो हम फिर बीच में बात कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 60 क्वेश्चन ऊपर कंप्लीट कर लिया था। अब हम 61वें नंबर पर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपका 15 से जो है थोड़ा कम ही, मतलब 15 मिनट के अंदर आपका करवा दें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ठीक है, जिससे आप लोगों को तो फायदा होगा ही, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, और कोई बात नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है। सरस्वती का पर्यायवाची है। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से देख लेना। ठीक है, और इसकी मैराथन भी आपको लास्ट में मिल जाएगी, जैसे कि विलोम की मैराथन आपको दे दी गई है। तो सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया है 61 में आपका, ये है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो पद्मा आपका सरस्वती का नहीं होता। ठीक है, पद्मा हमने बताया हुआ था कि किसका है, तो आपका हो जाएगा लक्ष्मी का पर्यायवाची पद्मा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, ये है डी आपका। ठीक है, तो डी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका आंसर डी एकदम सही है, पद्मा आपका लक्ष्मी का हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको पता है कि जो है कर्णिका आपका सरस्वती का हो जाएगा। सरस्वती के अन्य भी पर्यायवाची हैं, ये यहाँ देख सकते हो कि जैसे कि सरस्वती के भारती, वीणापति, देखिए भारती, वीणापत, और उसके बाद जो है वीणापाणी, वीणापत नहीं वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वगीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, और जो है गिरा, निधात्री और वागेश्वरी, शारदा, ये सब आपके सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 62 की लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें लहर का आपका क्या हो जाएगा, बीच होता है, तरंग होता है, हिलोर, हिलोर आती है, जैसे कि समुद्र में हिलोर आ रही है, बीच भी होता है, याद रखना, ये तरंग भी आ रहा है ऐसे, तो दुकूल आपका नहीं होगा। दुकूल आपका क्या होता है, दुकूल हो जाएगा आपका वस्त्र का। ठीक है, मैं लिखूं, क्या करूं लिख के, तो वस्त्र का आपका दुकूल हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी आपका सही है, यही एक पर्यायवाची नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो वही तरंग, बीच, हिलोर, उर्मी, एक उर्मी भी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बीच एक उर्मी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या कह रहा है कि जनार्दन का किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन, राम, कृष्ण, ब्रह्मा और विष्णु, किसका हो जाएगा, तो विष्णु का जनार्दन हो जाएगा। ठीक है, विष्णु के और भी हैं, जैसे कि आपको पता है विश्वम्भर, केशव और जल सही, चतुर्भुज। एक मिनट में दिखा रहा हूं, ये जैसे देख सकते हैं आप कि आपका पर्यायवाची है विशंबर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, और जो है चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसई और चतुर्भुज। जलसाई और चतुर्भुज ये सब हो गए आपके विष्णु के। ठीक है, और उसके बाद जो है और हम बात कर लेते हैं, कहो तो ऑप्शन की बात कर ले, लेकिन आपको पता है विष्णु भी कृष्ण अवतार हैं, तो ये सब मतलब डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, तो मैंने जो था बता दी। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है। 64 कह रहा है आपका कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, व्यंजन होगा, आराम होगा, निर्जन होगा, या फिर कल्पशाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको 64 में है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द, तो क्या अभी हमने आपको बताया, कुछ नहीं बताया आपको, तो आपको पता है कि बगीचा का हो जाएगा आंसर नंबर सी, आराम। कोई बगीचे में आराम ही तो लोग करते हैं, तो फिर बगीचा का आराम हो जाएगा। और बगीचा का अगर जानना चाहते हैं तो जैसे कि होता है आपका वाटिका, उपवन,
यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आराम वाटिका, उपवन, उद्यान और बाग और फुलवारी और जो है आपका निंकुज। ठीक, तो आंसर नंबर आपका सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कह रहा है कि बिडौजा शब्द का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो बिडौजा का आपका हो जाएगा आंसर सी इंद्र। बिडौजा का पर्यायवाची इंद्र हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं इंद्र की, तो जैसे कि आप ऑप्शन में ही व्याख्या में देख लो। ठीक है, और क्या होंगे, तो व्याख्या में बिडौजा मतलब इंद्र, उसके बाद अतिरिक्त हम जान लेते हैं कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुष जो पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर और माधवा, सचिपत, सुरपत, ये आपके हो जाएंगे जो है किसके, इंद्र के पर्यायवाची। इसको ध्यान से देखिएगा। मार के पर्यायवाची पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66, मार का पर्यायवाची, तो मार का पर्यायवाची आपका अनंग हो जाएगा। ठीक है, तो अनंग हो जाएगा। और बात करते हैं तो आंसर नंबर डी सही है। उसके बाद मार, अश्मर, मदन, केतन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपथ, मनोज, मैन, कुसुम, सर, मकरध्वज, ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करो। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, सटपद। सटपद मतलब आपका क्या होता है, बहुत आसान है, ये आपका हो जाएगा भ्रमर यानी कि भौरा। भौरा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो और हम भौरा का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मधुकर, सटपद, अली, भृंग, मृदुराज, मधुबच्छा, द्विरेफ और चंचरीक, मधुप, सलीम, शिलीमुख, भौरा, ये सब आपके भौरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कह रहा है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अभी इसमें बताया कि कौन कौन से हैं, इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है नहीं। तो हमने अभी देखो शिलीमुख, भौरा का बताया, तो यानी कि ये भी है। ठीक है, उसके बाद जो है चंचरीक और मिलिंद, तो चंचरीक हमने आपको बताया तो ये भी है। शलभ बचा और मिलिंद बचा, तो हमने आपको शलभ और मिलिंद में आपको नहीं बताया है या बताया है, आप बताइए। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यही नहीं है क्योंकि मिलिंद भी होता है। ठीक है, मिलिंद भी होता है, तो आंसर नंबर ए आपका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और देखें 68 हो गया। 69 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, भौरा का पर्याय है, अभी हमने बात करा द्विरेफ है। ठीक है, तो यही द्विरेफ हो जाएगा। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, तो भ्रमर का कौन सा नहीं है, देखो दुरफ अभी हमने देखा सिलीमुख है, और उसके बाद चंचरीक है, तो दुरद नहीं है। दुरद और दुरफ में अंतर देख लेना, तो दुरद नहीं, ये आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है कि एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मतलब कौन से नहीं है, तीन है एक नहीं है। तो मत्स्य है, मीन है, और उसके बाद जो है आपका सफरी है, लेकिन आपका जलोदरी नहीं है। जलोदरी किसका होता है, तो जलोदरी आपका इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अन्य हम पर्यायवाची बात कर लेते हैं मछली का, वो आप देख लो, यहाँ है आपका दिया हुआ है मत्स्य, मीन, अंड, अंडभव, सफरी, इश, जलजीव, जलतोर, और ये सब आपके मछली के हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। 72 कह रहे हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का कौन सा है, तो आंसर नंबर ए झस है, याद रखना। और आपके नहीं है जलद, धी जिसमें लगा हो किसका होता है, हमने ट्रिक बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या कह रहा है। ठीक है, 73 में आपका कह रहा है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी मतलब क्या होता है आपका, मीनाक्षी मतलब सुंदरी भी होता है, और मीनाक्षी मतलब दुर्गा भी होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए और बी दोनों होना चाहिए, देखते हैं आंसर कौन सा है। तो इसमें देख सकते हो आयोग ने ए और बी दोनों माना है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या कह रहा है, बस 6 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अश्म है, सैंधव है, तुरंग है, और घोटक भी है, तो आपका कौन सा है, मतलब नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा अश्म नहीं है। अश्व होता है ना कि अस्म होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो अश्म किसका होता है, अश्म आपका हो जाएगा, हाँ, अश्म आपका घोड़ा का नहीं होता, ये आपका पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर का होता है, पत्थर का होता है, और सब सैंधव, तुरंग, घोटक ये सब आपके घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या कह रहा है,
घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा शब्द का कौन सा पर्यायवाची इसमें नहीं है? बल। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, शार्दुल। शार्दुल घोड़ा का नहीं होता, जबकि ये सिंह का होता है। ठीक है, उस तुरंग है, बाज, ये सब आपके शार्दुल का पर्यायवाची, वो घोड़ा के पर्यायवाची है। आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या कह रहा है। 76 कह रहे हैं, एक मिनट से जूम कर दे। ठीक, 76 कह रहे हैं आपका कि तुरंग शब्द का पर्याय। ठीक है, तो 76 में आपका क्या कहते हैं? तुरंग। तुरंग मतलब होता है बाज। बाज मतलब होता है घोटक, अश्व और रसद, ये सब तुरंग के पर्यायवाची यानी कि घोड़ा के हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 क्या कह रहा है। 77 कह रहा है अश्व का पर्यायवाची फिर से घोड़ा का, तो तुरंग है। ठीक है, आपका पूछा जा रहा है तो तुरंग ही है, तो आगे क्या ही चेक करना। आंसर नंबर ए आपका सही है। और अगर बात करें तो हाय, घोटक, रवि, श्रुत और बाज, ये सब ये आपके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो क्या कह रहा है कि बाजी शब्द का पर्यायवाची है। तो बाजी मतलब क्या होता है? अश्व होता है। अभी हमने बात किया तो घोड़ा का मतलब बाजी, और सब आपके गलत है। बाजी, बाज, बाजी ये सब जैसे देखो एक देखो बाजी है, सॉरी बाजी, तो ये आपका हो गया अश्व का। ठीक है, एक होता है बाजी, इधर से। ठीक है, इधर से, तो वो हो जाएगा जो छोटी की मात्रा है, ये हो जाएगा तीर का पर्यायवाची, तो ये याद रखना। ठीक है, और एक चिड़िया का भी पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्याय है? ठीक है, शेर का है, तो शेर का क्या हो जाएगा 79 में? आंसर नंबर सी हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा। अंतक आपका यम का होता है। जो है मृगांक आपका चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का होता है। और उसके बाद जो है सिंदूर आपका हाथी का होता है, हाथी का होता है। तो आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है। आंसर आपका सी एकदम सही है। ए आपका तो अनंत और यम का हो जाएगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 80 कह रहे हैं मृगेन का पर्यायवाची, तो मृगेन का आपका पर्यायवाची केसरी हो जाएगा। और केसरी के बाद पंचानन, केहरी, नाहर, साधुर, मृगराज, वनराज और मृगेन, ये आपकी हो जाएंगी जो है पर्यायवाची। ठीक है, आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। तो ये रही आपके 80 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन का सीरीज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलो हम फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।